वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और पेपर लेके आपके लिए जो 14 सितंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि m/n दे दिया गया है पहला सवाल में, n/o दे दिया गया है, 6:7 दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, n/p, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दीजिएगा ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ p लिख देते हैं, यहाँ पे o यहाँ पे दोनों कट के फिर n/p है। तो n/o हमारा सवाल में कितना दिया गया है, 6/7। o/p कितना देंगे, 9/11। तो ये 54/77। ये आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। 2 सही 1/4 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, मतलब तो 2 से 1/4 क्या करेंगे हम लोग, 9/4। इसको किससे डिवाइड करना है, 0.5 मतलब 1/2 से। तो अगर इंटू कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 18/4। तो 18/4 हो जाएगा 4.5। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हम 10, 12, 13, 16 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर प्रोपोर्शनल में रहे। देखिए, इसका एक तरीका ये है कि 4 नंबर आपको दिए जाए ऐसे ABCD, और उससे पूछा जाए ऐसा कौन सा नंबर घटा है कि प्रोपोर्शनल में, तो उसको ऐसे कर लेंगे हम लोग, A/D मतलब पहला वाला आखिरी वाला घटाएंगे किससे, दोनों के बीच के गुणनफल से। फिर A+D पहला आखिरी जोड़ देंगे और दोनों को बचा हुआ को घटा के भाग कर देंगे। बस यही करनी है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए और आसान। ठीक है, तो A/D मतलब 10×16, B/C 12×13, ये हो जाएगा 10 + 16 और B+C 12+13, तो 160 - 156। ठीक है, और ये हो जाएगा 26 - 25। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है 45% ऑफ 0.9 इज मोर देन 30% ऑफ इट। बोले एक संख्या का 45%, ठीक है, उसके 30% से 0.9 अधिक है। मतलब क्या हो गया, 45% 30% से कितना अधिक है, 15%। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 15% = 0.9। तो हमें निकालना कितना है, 100%। तो 0.9/15 × 100, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, 10 से ये कट गया, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटा 3 बार में, 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है सोहन ने एक बिजनेस चालू किया 90,000 रुपए में। 5 महीने बाद रोहन ज्वाइन करता है 1.5 लाख रुपए में। 3 महीने बाद सोहन ने विड्रॉ कर लिए 30,000। ठीक है, इसमें लाइन से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया सोहन और ये आपका रोहन। तो पहले 5 महीने के लिए 90,000 × 5, पहले 5 महीने के लिए 0 × 5। ठीक है, अब रोहन ज्वाइन किया है 1.5 लाख रुपए लेके, तब तक इसका तो 90,000 भी लगा हुआ होगा। अब 3 महीने और 3 महीने के बारे में बाद में बात कर रहे हैं, तो × 3 तक तो जाएगा। अब ये हो गया 1.5 लाख × 3। ठीक है, तो 5 3 8 महीने खत्म। अब सोहन ने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने हो गए, 60,000। तो 8 महीने चले गए तो बचे कितने, 4 महीने, पर ये लगा रहा। तो 1.5 लाख × 4। ठीक है, अब हमें इसे ऐड करना है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, तो 4 जीरो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। तो अब बचा के अंदर 45, 27 और 24। यहाँ पे भी देखिए 4 जीरो 4 जीरो बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसी का अनुपात निकालना है। 15 × 3 45, 15 × 4 60, तो 105 ही आएगा नॉर्मल।
ठीक है, तो ये कट गया। हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। तो अगर जोड़ेंगे तो देखिए 40 20 60 80, ठीक है, 80 16 96 105, 3 से काटे 32 बार में, 3 से काटे 35 बार में, कटेगा नहीं, तो ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू इंडिविजुअल्स A and B rent a pasture grass. A has 18 horses and grass for 4 months. B has 24 cows for 6 months and 36 sheep for 4 months. ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग ऐसे कर लेते हैं, पहले A है और B है। ठीक है, A के पास 18 हॉर्सेस है 4 महीने के लिए, B के पास, अच्छा हॉर्सेस के लिए H लिख लेते हैं, आसान होगा। B के पास 24 काऊ है 6 महीने के लिए और 36 सीप है 4 महीने के लिए। ठीक है, अब हमें H और C और S का वैल्यू निकालना है। रेशियो में कैसे निकालेंगे, देखिए दिया हुआ है आपको 3 हॉर्स इज इक्वल टू 6 काऊ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H बाई सी इज इक्वल टू 6/3, मतलब 2:1, यहाँ से आ गया। अगला है 4 काउज इक्वल टू 8 शिप्स, तो शिप्स बाई काउ बाई शिप्स कितना हो जाएगा 8/4, दैट इज 2:1। अब यहाँ पे हमारा काउ 2 है, यहाँ पे काउ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 4/2। तो रेशियो क्या आ गया, हॉर्स काउ शिप, हॉर्स आ गया 4, काउ आ गया 2, शीप आ गया 1। अब इसी की वैल्यू बिठाना है हमें, तो ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करना है 24 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 36 S1 ही है, तो इंटू 4 इंटू 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसे करना है हमें, 18 इंटू 4 कितना होता है 72। ठीक है, फिर इंटू 4 कर देंगे तो 288 ऊपर आ गया, तो 288 पहले ऊपर लिख देते हैं, इसे साइड में कहीं कर लेते हैं। 24 इंटू 12 यही है, तो 24 इंटू 10 पहले 240 हो गया, फिर 12, फिर 288 ही आ गया। ठीक है, तो पहले ऐड करना पड़ेगा तब करेंगे। फिर अगर हम लोग करेंगे ये 36 इंटू 4, ये 144, तो 144 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 144 और 288, तो कितना आएगा, नीचे लिख लेते हैं 432। ठीक है, तो अब इसे हमें काट के छोटा करना है। ठीक है, तो 4 से ही काटते हैं, पहले 4 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में, 4 से काटेंगे 108 बार में। ठीक है, फिर 36 से काटेंगे 2 बार में, 36 से काटेंगे 3 बार में, 2/3। पूछा किसका, 2 आ गया इसका और 3 आ गया इसका, इतना पैसा पे करना है। ठीक है, तो बोला ए जो है कुल का कितना भाग देगा, तो कुल देखिए 2 और 3 है, तो कुल कितना हो गया 5, 2 भाग देगा, तो 2/5 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगला सवाल ये है, XYZ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल 2:3:5। ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, 2 3 5। ठीक है, तो 3 महीने तक, तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इसे हमने थोड़ा आसान करने के लिए एक 0 बढ़ा देते हैं, ये 20, ये 30, ये 50 कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 महीने बाद जेड ने, अच्छा कुछ 3 महीने बाद जेड ने
अपना 40% कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। जेड ने कितना निकाला अपना 40%। तो 3 महीने से अपने पैसे लगाए होंगे पहले, तो सबसे पहले हम लोग 20 इंटू 3 कर लेते हैं, 30 इंटू 3 कर लेते हैं और 50 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया है 3 महीने बाद जेड ने कितने पैसे निकाल लिए अपने 40%। तो अगर 50 का 40% निकाल लेंगे हम लोग तो 20 निकल गया, तो बचा 30, ठीक है। फिर आफ्टर अनदर 3 मंथ, तो 3 महीना और गया होगा, तो फिर 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 महीने बाद वाई ने अपना आधा कैपिटल 30 का 15 हो गया। अब इस तरीके से वो बिजनेस कब तक चलाया इन्होंने, पूरे 18 महीने तक। तो 3 3 6 में 6 बचा कितना 12 महीना, तो 20 इंटू 12, 15 इंटू 12 और ये आ जाएगा 30 इंटू 12, ठीक है। अब बस इसे हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे तो सिंपल हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ये हो गया आपका 90 90 180 और यहाँ भी करेंगे 180, तो ये गया 360। ये आपका आ जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 90 और ये आपका आ जाएगा 360, ठीक है। तो 240 और ये 40 400 600। तो काटेंगे इसे हम लोग, 0 से पहले काट देते हैं तीनों का, 12 से काटेंगे 3 बार में, 3 बार में 60, 5 बार में, तो 335 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 16 ईयर्स, ठीक है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितना है 16 साल, ये हमने देख लिया। तो अब हमें पता करना है कि जो एक नया स्टूडेंट एडमिट हुआ है उसके उसके कारण से एवरेज 0.2 बढ़ गया, तो नए स्टूडेंट के एज कितने हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 40 और 41 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पे कितना बढ़ रहा है 0.2, तो 0.2 ऐड कर तो 8.2 बढ़ा है, ठीक है। और पहले स्टूडेंट का एज कितना था, एवरेज कितना 16, तो 16 पॉइंट अगर 8.2 कर देंगे तो नया स्टूडेंट का उम्र निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, पहले जो एवरेज था उसको छोड़ दिया। अब देखिए एवरेज मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने हर स्टूडेंट का एज 16 मान लिया है। अब उस 16 पे कितना बढ़ रहा है, हर स्टूडेंट पे 0.2 बढ़ रहा है, तो 40% पे कितना बढ़ेगा 8.2, तो ये जो हमने पहले माना था उससे कितना ज़्यादा बढ़ गया 8.2, इसलिए 24.2 हो गया आंसर, ठीक है। हमारा अगला सवाल ये है, 8 कर्मचारी और एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का औसत मासिक वेतन 15,000 है। यदि पर्यवेक्षक का वेतन 25,000 है तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 कर्मचारी है, इससे हम वेरिएशन बना लेंगे, और एक पर्यवेक्षक है, इसका वेतन कितना है, दोनों मिला के 15,000 वेतन है, और इनका कितना वेतन है 25,000। हमें यहाँ पे एक्स पता करना है, ठीक है। तो पहली बार इसको इसे घटाएंगे, 25,000 माइनस 15,000 तो कितना आ जाएगा 10,000, और एक बार अब इसे घटाएंगे 15,000 माइनस एक्स, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के बराबर होगा, मतलब 10,000 बटा 8 इक्वल टू 15,000 माइनस एक्स बाई 1। तो काटेंगे तो 1250, ये घटाएंगे तो 13750 एक्स आ गया, तो हमारा आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी में 80 एम्प्लॉय है जिसमें से 35% वुमेन्स है, ठीक है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वुमेन इज 70,000 एंड मेन इज 68,000। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द होल वर्क फोर्स। देखिए टोटल 80 एम्प्लॉय है, 80 में से 35% मेन और वुमेन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 35% कितना होगा, तो 35 इंटू
80/100, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 7 बार में 28 वुमेन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे तो टोटल कितना है 80 में 28 कितना हो गया, 28 वुमेन्स आ गई, तो मेन कितने हो जाएंगे 52। ठीक है, अब बोला गया है इनका जो कमाई है वो है 72,000 और मेंस का है 68,000। ठीक है, मिला के एवरेज हम लोग एक्स पकड़ सकते हैं, या दोनों को आप सिंपली गुना करके जो आएगा जोड़ के इन दोनों को गुना करके सॉल्व करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह अगर हम लोग गुना ही कर ले तो 28 इंटू 72 करेंगे, तो 28 इंटू पहले 7 कर लेंगे, उसका 2 56 और यहाँ पे 7 जो हो जाएगा 40 56 196 और यहाँ पे 28, तो यहाँ पे 2016। ठीक है, 2016, तो 2016 और ये 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 50, तो 50 से मल्टी 100/2 कर लेंगे, 3400 और प्लस 136, तो 3536 सॉरी 3536 000, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 80 कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो पहले 3 0 आ गया, फिर आएगा 2555। ठीक है, डिवाइड बाय 80, सो काटे तो ये आपका आ जाएगा 6 9। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें 1000 में निकालना है। ठीक है, आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 1000 में लिखा है, जो भी आंसर आएगा 1000 में, तो सबसे पहले 6 तो यहीं तक करना है, इसको भूल जाना है हम लोग को। तो पहले 6 बार में, फिर 9 बार में, फिर डॉट 4 बार में। ठीक है, तो लगभग 69.4 हमारा 4 नंबर आंसर हो गया। Address is marked 3500. A discount offer changed from 30 to 15%. How much extra discount a customer get? तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 5%, तो हम लोग 3500 का 5% निकालेंगे, 35 इंटू 5 175, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये नंबर। अगला क्वेश्चन, रोहन ने ऑर्डर किया प्रीमियम कॉफ़ी 5 किलो एंड सम ऑर्डिनरी कॉफ़ी। द प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफ़ी वॉज 3 times दैट ऑफ ऑर्डिनरी कॉफ़ी। तो देखिए, ये है प्रीमियम कॉफ़ी, ये है ऑर्डिनरी कॉफ़ी। ठीक है, इसका इसने 5 kg मंगाया, इसका इसने x kg मंगाया। अब इसका दाम अगर 1 रुपये है तो इसका दाम 3 रुपये है। ठीक है, तो जब ये था तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 15 + x। अब बोला गया है उसको बदल दिया गया था, मतलब गलती से चेंज हो गया, तो इसका दाम इसका, तो इसका प्राइस 1, इसका प्राइस 3, तो नया दाम कितना हो जाएगा 5 + 3x। अब इसके कारण से जो बिल है वो 40% बढ़ गया, मतलब अगर ये 100 था तो ये 140 हो गया। ये 5 बार में, ये 7 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 7 105 + 7x 25 + 15x 80 = 8x, तो x = 10। ठीक है, तो पूछा गया साधारण कॉफ़ी प्रीमियम साधारण का अनुपात, तो 5:10 1:2। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक सर्टेन अमाउंट 6400 से 2 साल में grows to 600-400 in 2 years and 7040 in 3 years at compound. Determine the interest rate. तो अगर आप बेसिकली उसको छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि 2 साल में ये 6400 था और 3 साल में ये 7040 हो गया, तो
तो इसके बीच में कितना इंटरेस्ट मिला इसको, 640। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना था, 6400, टाइम कितना 1, रेट कितना है R/100। ठीक है, सिंपल 10% आंसर। एक बुक सेलर 10 पेन को 300 में बेचता है, पर इन डूइंग सो ही इनकर्स अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखिए 10 पेन का सेलिंग प्राइस है आपके पास 300 रुपये। हम लोग मान लेते हैं एक पेन का कॉस्ट प्राइस है x, तो 10 का कितना होगा 10x। अब इन दोनों में उसे लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है इसको अगर करेंगे यहाँ से, तो 10x माइनस 300, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। पर ये जो लॉस है किसके बराबर है, 4 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब 4x के बराबर है। तो ये घटाएंगे 6x, तो x इक्वल टू 50। तो आपसे पूछा गया लॉस परसेंट कितना है, तो कितना हो जाएगा 10 पेन का लॉस्ट 500 रुपये। कितना लॉस हो रहा है 200, किस पे हो रहा है 500 पे इंटू 100, 40%। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रूट सेलर है, 3 वेराइटीज ऑफ मैंगो खरीदता। पहला वेराइटी 4 मैंगो 10 रुपये पे, दूसरा 5 12 रुपये पे, तीसरा 2 5 रुपये पे। वो मिक्स करता है 2:3:1 के रेशियो में। ठीक है, मतलब बोला गया है 4 आम को खरीद रहा है 10 रुपये में, इसके कितने क्वालिटी ले रहा है 2, तो 2 आम का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपये। फिर अगला क्वालिटी क्या है 5 रुपये में 5 आम 12 रुपये में, इसके कितने ले रहा है 3, तो 12/5 इंटू 3, तो 36/5 अगर डिवाइड कर लेंगे तो 7.2। ठीक है, और 2 आम खरीद रहा है 5 रुपये, इसमें से एक भाग ले रहा है 3:3, ये 2 था, ये 3 था, ये 1 था, तो 1 हो गया 2.5। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 5 7.2 और 2.5, तो 5 7 12, 12 2 14, तो 14.7 ये हमारा CP है। अब हमें SP निकल, हमने कितना लिया है 2 3 1 6। अभी क्या कर रहा है 3 रुपये में 3 आम को 7 रुपये में बेच रहा है, तो 6 आम को कितने में बेचेगा 14 में। ठीक है, तो कितना में बेचा 14 में, तो नुकसान कितना हो रहा है 0.7, किस पे हो रहा है 14.7 पे इंटू 100, तो पॉइंट कट गया, तो 700/147। अब 6 बार में तो कटेगा नहीं, लॉस ही हो रहा है, तो 4.76 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक डीलर ने सेट किया मार्क प्राइस 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ही गेट्स अ 15% डिस्काउंट एंड मेक्स अ प्रॉफिट 300, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, CP जो है कितना हाई किया मार्क 120%, उस पर डिस्काउंट कितना दिया 85%। इसके बाद वो तो SP निकल गया, प्रॉफिट कितना का हमारा 300 रुपये, तो CP प्लस 300, ये ना सेलिंग प्राइस हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 17 बार में, तो 102/100 CP प्लस 300। CP को यहाँ ले आएंगे, ये घटाएंगे, तो 2 CP/100 आएगा, इक्वल टू आ गया 300। 2 से कटा 150 बार में, CP हो जाएगा आपका 150,000, मतलब 15,000। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल, एक मर्चेंट ने मार्क की आर्टिकल को कि उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर था, फिर उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% 20%। इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 400, तो व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए सबसे पहले CP है,
कितना मार्क किया 125%, तो ये हमने लिख लिया। कितना छूट दिया 10%, तो पहला हो गया 90/100, अगला छूट कितना है 80%, 20%, तो 80/100 ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और उससे नुकसान कितना हो रहा है 400, तो अगर सीपी में 400 घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 5 यहाँ कट गया, 4 4 यहाँ कट गया, 0 0 यहाँ कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू सी पी माइनस 9 सी पी बाई 10, तो यह जाएगा आपका सी पी बाई 10। ठीक है, तो सी पी कितना हो गया 4000, कितना मार्क किया था उसने 125%, मतलब 25% एक्स्ट्रा मार्क 125 निकालेंगे 5000 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक ड्रम है, कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ 3 केमिकल्स पी क्यू आर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग पी क्यू और आर, ये 3, ये 5, ये 2। तो सबसे पहले ये 30 लीटर का है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 5 2 7 3 10, तो ये कितना हो गया 9 15 और 6, ये इतना लीटर्स में है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी है। अब बोला क्या गया इसमें से 12, नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी, ये एक्चुअली 3x 5x 2x लिख लेते हैं। अब 30 निकाला गया है, तो इसमें से कितना निकलेगा 3x माइनस 9, 5x माइनस 15 और 2x माइनस 6, ये निकला है। अब इसमें बोला गया है 20 लीटर, सॉरी 12 लीटर केमिकल पी ऐड किया गया है, तो इसमें अगर 12 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 3x प्लस 3। इसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो -7। इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल Q इज 20 लीटर्स मोर देन रिजल्टेंट क्वालिटी ऑफ P, मतलब P का जो क्वांटिटी है, सॉरी Q का जो क्वांटिटी है P से कितना ज़्यादा है 20 लीटर का। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 20 आना चाहिए, तो 5x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 20, 2x ये 10 हो गया इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो 30, तो x इक्वल टू 15। तो पूछा क्या व्हाट वाज इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो कितना है 10x मतलब 150, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस टफ नहीं है, बट हमें समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया है। अगला सवाल हमारा ये है, राहुल ने पैसे उठाए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पहले 3 साल के लिए, 7% उसके बाद 5 साल के लिए और 9% अगले 8 साल के लिए। ठीक है, तो टोटल उसे इंटरेस्ट मिला 6800। अब इसमें क्या करेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट हर बार बराबर होता है, तो हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो पहला 5% 3 साल के लिए, तो मतलब 15%, 5 इंटू 3, 7 इंटू 5 35%, फिर 9% करके 2 साल तो 18%, सबको ऐड करें 50 और 68%, ये टोटल इंटरेस्ट है। 68% इक्वल टू कितना दिया गया है 6800, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 100, तो 100% कितना हो जाएगा 10,000। यही हमारा प्रिंसिपल भी हो गया, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोन है is such that the area of its base is equal to lateral surface area if the radius is r, find the slant height l। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा पाई आर एल, पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, तो एल इक्वल टू आर। ये पे जिसको फॉर्मूला वो बना लेता, फॉर्मूला नहीं पता है तो फंस जाएंगे। अगला सवाल,
एक स्क्वायर फील्ड है. A square field of side 28 meter has a circular pond at the center. If the area of the pond is 616 meter, what is the remaining? तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा स्क्वायर है, इसका साइड है 28 और ये पॉन्ड है जिसका एरिया है 616. ठीक है. पूछा ये जो बचा एरिया कितने हैं, तो स्क्वायर ऑफ एरिया कितना होता है 28 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 784, से घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और ये 168. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन बोला इफ हाइट ऑफ ए प्रिज्म इज इंक्रीज बाय 50% तो और उसका बेस एरिया सेम रहेगा तो कितना बढ़ेगा. तो देखिए प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट. ठीक है, अगर ये सेम है, ये 50% बड़ा है तो नॉर्मल जो भी होगा 50% ही बड़ा होगा, क्योंकि एक ही चीज़ बढ़ रहा है इसीलिए. ठीक है, सॉरी ये क्या आ गया. ओके ओके ओके, हाँ ठीक है. अगला क्वेश्चन है एक सर्कुलर डेकोरेटिव वॉल क्लॉक with a radius of 20 centimeter has a design where a cord connects 2 points on the circumference. This cord along with 2 radii forms an equilateral triangle at the center of the clock face. The smaller segment created by this cord is painted in contrasting color. What totally does smaller painted green segment represent? मतलब क्या है कि एक सर्कुलर है, वॉल है, इसमें एक वॉल क्लॉक है, इसमें एक 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड है. ठीक है, और इस सेंटर साथ ज्वाइंट रेडियस के साथ मिला के एक कॉर्ड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है क्या ये? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ये अगर 20 है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब 20 हो गया. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, बोला गया दो इन्होंने अलग अलग पेंट से पेंट कर दिया गया. ठीक है, इसको अलग पेंट से, इसको अलग पेंट से और ये बाकी अलग पेंट से. ठीक है, तो पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉक्स टोटल एरिया डज दिस स्मॉलर पेंटेड सेगमेंट रिप्रेजेंट. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है ना, हमें ये निकालना है और इसे बड़े सर्कल से डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें ये सोचना पड़ेगा. तो हम फिर क्या करेंगे, ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ इस सेक्टर को ध्यान देते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का अगर एरिया हम लोग निकाल के इस ट्राइंगल का एरिया से घटा देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा. ठीक है, देखिए ये अगर इक्वेटोरियल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, तो पूरा अगर 360 डिग्री तो इसका एरिया कितना होगा 1/6 है ना. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया πr²/6, ये हो गया. तो किससे घटाना है, इस ट्राइंगल से, तो √3/4 a² और r एक ही तो r² लिख देते हैं. इसको डिवाइड किससे करना है, πr² से इंटू 100. देखिए सब में r² है, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बच गया आपका अब हमें बस
पाई का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आर स्क्वायर हटा ही देते हैं। तो ये बचा आपका पाई बाई 6 माइनस √3/4 डिवाइड बाई पाई। तो अगर मान लीजिए हम लोग पाई को भी यहाँ से हटाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, फिर डिवीज़न कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमें ये तो फ़िलहाल के लिए नहीं करना है। अगर इसको मान लीजिए हम थोड़ा नॉर्मल फॉर्म से करें तो भी घूम फिर के बात यहीं पहुँचेगी। है ना, ये बहुत जल्दी तरीके से ये पाई को हम लोग मान 3.1 पर बिठा सकते हैं। कर लेते हैं आप जब इतना दूर पहुँच गए तो 3.14/6 1.732/4। ठीक है, तो 6 से काटेंगे, कटेगा 0.5, है ना, 0.5, फिर आएगा 2, ज़ीरो पॉइंट 5 इंटू 2, फिर बचा 2, 3, ये कुछ ऐसे आएगा 0.523 माइनस, इसे काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है, 0.433 डिवाइड बाई 3.14, घटाएंगे 0.9, और ये आपका 5 था तो 0.090, ठीक है, डिवाइड बाई 3.14 इंटू 100, तो आपका पॉइंट लेंगे तो ये जाएगा 9/314 इंटू 100 या 900/314। तो 900/314 जो है ये सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट 4 है, ठीक है, चलिए, जिसका रेडियस 4 है और ये 10 है। इस बोर्ड थ्रू अ बाय होल, देखिए अब इसके बीच से ना एक होल निकाला गया है, मतलब ऐसे काट के, ठीक है, तो पूछा है कितना वॉल्यूम रिमूव, व्हाट परसेंट ओरिजिनल वॉल्यूम रिमूव्ड। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल हम पहले का वॉल्यूम निकालेंगे, ओरिजिनल का निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर हाइट सेम है तो सिर्फ एरिया निकाल लेंगे, एरिया जितना एरिया में चेंज आएगा उतना ही चेंज वॉल्यूम में आएगा, क्योंकि हाइट दोनों में सेम है। तो अगर एरिया चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इतना रिमूव किया गया है, छोटा आर स्क्वायर, और इसका कितना है, बड़ा आर स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू 100। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू, तो 4 से कटा 25। ठीक है, क्योंकि हाइट सेम था, हमने एरिया का निकाली डायरेक्टली। एरिया कैसे आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर का जो चेंजेस होगा वही एरिया का भी चेंज होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा, एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेंटर एंगल कितना है, 45 डिग्री। अनदर सेक्टर ऑफ सेम सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 पाई एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 4 पाई पाई रेडियन। इनका रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप पाई बाई 4 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो ये हो गया 180/4, हो गया 45। अगर दोनों का एंगल सेम है, पहले वाले का बाद वाले का, तो एरिया भी रेशियो सेम होगा। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा वो वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को, आप बताएं हमें, हम आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स फ्रेंड्स।